क्लास 10 साइंस का सबसे बड़ा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर अगर मैं बोलूं मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और वही पेपर में आएंगे, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं हूं धीरज सैनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल स्प्लीन अकेडमी पर। तो देखो भाई, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग। आपको लीचेस, फंजाई, पैस्कुटा, मैन, उसके अलावा टेप वॉर्म्स, टिक्स और अमीबा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के पोषण के प्रकार बताओ। मतलब न्यूट्रिशन के सिंपल टाइप बताने हैं, वही सेम नाम यहां पर भी लिखे हुए हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जान लेते हैं। भाई न्यूट्रिशन के ना दो टाइप होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट्स आ जाते हैं इसमें। हेट्रोट्रॉफिक है मेन, जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड करता है। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है। एक होता है होलोजोइक, जैसे हम होते हैं, हम अपना खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से जो वेस्टफुल चीजें होती हैं उनको वेस्ट के फॉर्म में निकाल देते हैं। अगली चीज आती है, अगला आता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे यीस्ट है, फंजाई है ना। फंजाई में क्या होता है, फंजाई में ऑर्गेनिज्म जो है एक किसी चीज के ऊपर ग्रो कर रहा होगा। कौन सी चीज के ऊपर ग्रो कर रहा होगा, किसी डेड डिकेइंग, कोई सड़ती गलती हुई चीजों के ऊपर ग्रो कर रहा होगा। जैसे कहीं पर ब्रेड रखी हुई रह जाए तो उसके ऊपर फुई जम जाती है, ऐसा लगता है रुई रुई सी आ गई है, तो वही होता है फंजाई। वो क्या करता है भाई, वो किसी सड़ती गलती चीजों को डाइजेस्ट करता है बाहर ही अपनी बॉडी के, और उसमें से काम की चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि उस ऑर्गेनिज्म ने क्योंकि डाइजेशन बाहर कराया, सारा का सारा प्रोसेस, जो सड़ाने वाला प्रोसेस है, खाना सड़ता ही है हमारे पेट में भी, तो जो सड़ाने वाला प्रोसेस है वो बाहर करा, उसमें से काम की चीजें जो है अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली। तो वेस्ट तो गया ही नहीं, वेस्ट नहीं गया तो एक्सक्रीशन करने की जरूरत नहीं है, उत्सर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ईस्ट का, ये फंजाई का थोड़ा सा फायदा हो जाता है। अब तीसरा आता है, इससे भी ज्यादा निखट्टू, बिल्कुल आलसी, वो होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भाई, इन्हें परजीवी पोषण भी बोलते हैं हिंदी में। ये क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रह रहे होंगे। ये ना अपने आप से डाइजेशन करते हैं, ना एक्सक्रीशन करते हैं, ये सीधा सीधा बस क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से जो काम की चीजें इन्हें निकलती है उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बस काम खत्म हो गया। तो उनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कम पूछेगा, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछता है। तो ये याद रखना, इतने ही एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। सर लीचीज में क्या होता है, लीचीज में होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और ये बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, तो इन्हें एक्टोपैरासाइट बोलते हैं या परजीवी बोलते हैं। ठीक है भाई। फंजाई में अगर देखें, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हिंदी में बोले तो मृत जीवी पोषण होता है। कैस्कुटा पैरासाइटिक, ये भी कहाँ पाया जाता है, बाहर पाया जाता है। प्लांट का पैरासाइट है, एक प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है और उससे न्यूट्रिशन खींचता रहता है। यहां पर आप फोटो देख रहे होगे, वो आपने देखा भी होगा, हिंदी में इसे अमरबेल कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम पूरा पूरा खाना खाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं भाई, डाइजेस्ट करते हैं, उसमें काम की चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकालते हैं। अगला देखो, टेपवर्म, टेपवर्म, टिक्स और अमीबा, इनमें क्या होता है, टेपवर्म कीड़े जो हमारे पेट में आ जाते हैं ना, उनको बोलते हैं टेपवर्म्स। तो पैरासाइटिक, ये एंडो मतलब हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। टिक्स जो कि क्या होते हैं, जू होती है, या फिर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कुत्ता बिल्ली के लग जाते हैं, तो उनकी बात करी जा रही है। पैरासाइटिक होते हैं, ये भी बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। अगला आ गया अमीबा। अमीबा में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, याद रखने लग जाता है कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म है वो सैप्रोफिटिक या पैरासाइटिक होंगे। नहीं, अमीबा बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, पूरी मेहनत से खाना खाता है, उसे पचाता है, जो वेस्ट वाली चीजें उसे बाहर निकालता है। क्लियर है कि नहीं। अब ये एक पार्ट है, कई बार ये क्वेश्चन आता है और कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो इस वजह से इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। दूसरा वाला भी देख लेते हैं भाई, क्या बोला, अनलाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह प्लांट्स डू नॉट हैव एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। प्लांट्स के पास में कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, एज दे डू नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाते, इस वजह से कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता। इस चीज को जस्टिफाई करो और अच्छे से समझाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इस बार के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, पिछली बार भी आया था। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहता है, पशुओं की तरह प्लांट्स में जो पौधे होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जन उत्पाद नहीं पाए जाते, इसके बारे में आपको जस्टिफाई करना है। देखो भाई, तो हम क्या बोलेंगे, हम सिंपल सी चीज बोलेंगे, क्योंकि मेन चीज ये है, खाना नहीं खा रहे ऑर्गेनिज्म। अगर खाना नहीं खा रहे तो बढ़िया चीज क्या होगी भाई, इनका वेस्ट कम बनेगा। वेस्ट क्या बनता है, इनका बस
जब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, इनके लिए वेस्ट की चीज है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बिल्कुल अमृत है, जिसकी वजह से हम जीवन जी रहे हैं। सर ऑक्सीजन को ये क्या कर देते हैं, अपने स्टोमेटा से बाहर निकाल देते हैं, वो इनका वेस्ट प्रोडक्ट ठिकाने लग गया। और बाकी इक्के दुक्के कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो इनको अलग से उसके सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करते हैं, अपने पेड़ की छाल के अंदर जो सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, खाने को स्टोर, जो वेस्ट है उसको स्टोर कर देते हैं। और जब वो छाल समय आने पे गिरती है, साल दर साल वो छाल गिरती है, पेड़ की छाल एक कवरिंग होती है वो गिर जाती है, उसी के साथ में वेस्ट भी गिर जाता है। ऐसे ही सूखी पत्तियां जब गिरती हैं तो सूखी पत्तियों के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी डालकर प्लांट जो है गिरा देते हैं। यही चीज आपको लिखनी है कि मैनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर गैसेस, जो मोस्टली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यहाँ पर गैसेस है। ऑक्सीजन जैसे हो गया, रिलीज्ड बाय स्टोमेटा, स्टोमेटा से जो छेद है, स्टोमेटल पोर है, इनसे बाहर निकल जाता है। और सम प्रोडक्ट, कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो कि वैसे होते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं बार्क ऑफ ट्री, मतलब पेड़ की छाल में, और ओल्ड लीफ, पुरानी लीव्स में, और वो झड़ जाते हैं और उसी के साथ में वेस्ट भी ठिकाने लग जाता है। इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम स्पेसिफिक नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना। दूसरे शब्दों में भी बोल सकता है, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट्स में, पादपों में एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता, क्यों? तो आप सेम चीज एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी आप लिखकर आ सकते हो। अब इसी के साथ में पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई? दूसरा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है, तो मान के चलो 90% चांसेस है कि यही क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा। तो मैं बिल्कुल A to Z इसके बारे में सब कुछ बता देता हूं। क्या बोलता है भाई? नेहा है जो कि स्वीट पोटैटो मतलब क्या खाती है भाई? क्या बोलते हैं स्वीट पोटैटो को हिंदी में? कमेंट बॉक्स में बताना, भूल गया मैं तो, है ना। और बॉइल्ड एग भी खाती है, ठीक है भाई। इसने स्वीट पोटैटो खाया, बॉइल्ड एग खाया, और क्या करा भाई? ये डाइजेशन के स्टेप्स को समझने लगती है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? मेन काम की चीज यहाँ है, विच ऑफ दीज फूड आइटम इज रिच इन प्रोटीन? इनमें से कौन सा खाने का पार्ट है जो इसने खाया? एक एग खाया और एक इसने पोटैटो खाया, तो अब बताओ इनमें से कौन से में प्रोटीन पाया जाता है? आप सबको पता है यार, एग के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। जो पोटैटो है इसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे देखते हैं, फिर हम हिंदी मीडियम में भी समझ के इसको लिखेंगे। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द डाइजेशन ऑफ दीज कंपोनेंट इनिशिएटेड? मतलब ये कहां पर डाइजेशन इसका स्टार्ट होता है। इसके अलावा नेम दी एंजाइम एंजाइम कंडीशन रिक्वायर्ड और ग्लैंड एसोसिएटेड विद, मतलब पूरा का पूरा A to Z सब कुछ तामझाम आपको बताना है कि कहां पर ये प्रोसेस हो रहा है, कौन से एंजाइम से हो रहा है, ये एंजाइम किस ग्लैंड ने बनाया। हिंदी में भी देख लेते हैं भाई, हिंदी में कहता है, हिंदी में क्या कहता है भाई? हिंदी में कहता है कि भाई इनमें से कौन सा भोजन किस पदार्थ को रखता है, और इसमें जो पाचन का तंत्र है पूरा बताना है, और इसमें कौन सा एंजाइम है, कौन से भी ग्रंथियां पाई जाती, ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स, किससे बन रहा है वो, है ना। तो ये बताना है आपको। सिंपल सी चीज देखो भाई, सिंपल सी चीज देखो, आपने क्या करा भाई? एक नया पेज ले लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं कि सर प्रोटीन रिच फूड क्या होते हैं? पल्सेस होते हैं, नट्स होते हैं, और जैसा कि इसमें बताया गया एग है ना। और वहीं पर प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है सर? स्टमक में स्टार्ट होता है, हमारे पेट के अंदर स्टार्ट होता है ना। पेट के अंदर सर डाइजेशन स्टार्ट होता है। एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट करेगा। कहां पर? स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर। और क्या बनाएगा सर? एसिडिक मीडियम के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस होने वाला है, ये ध्यान रखना है। इसी के बाद में एंजाइम ट्रिप्सिन, एक और एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, ये काम करता है पेनक्रियास, ये मतलब ये एंजाइम बनता है किससे? पैनक्रियाज से, और ये बेसिक मीडियम में जो है काम करता है। इसके बाद में अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही थी वहां पर पीछे, तो कार्बोहाइड्रेट को मैं अलग से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। इतना हम अलग अगले वाले पॉइंट पे जाते हैं भाई। अगला वाला पॉइंट क्या कहता है? अगला वाला पॉइंट क्या कहता है? इनमें से कौन सा भोजन पदार्थ वसा रखता है, मतलब इसके अंदर जो है फैट पाया जाता है, और उसका पाचन कैसे होगा। तो इंग्लिश में क्या कहता है? इंग्लिश में बोलता है विच ऑफ दीज आइटम कंटेन्स फैट, इनमें से कौन से में फैट पाया जाता है। तो भैया इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? सिंपल सी चीज बोलेंगे, फैट कौन से पदार्थ में पाया जाता है जिसके अंदर ऑयल वगैरह, ऑयल हो, बटर हो, इन सब में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप बोलोगे थोड़ा बहुत फैट आपका मिल्क वगैरह में भी मिल जाता है। फैट का डाइजेशन कैसे होता है सर? सबसे पहली बात, दो स्टेप्स होते हैं इसमें। एक होता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, हिंदी में इमल्सीकरण बोल देते हैं, सेम ही नाम है।
देखो क्या होता है कि फैट जो होता है, ऑयल जो होता है, आपने भी देखा होगा सब्जी के ऊपर अगर ऑयल तैर रहा होता है, आप उसको चाहे चम्मच से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे, चम्मच को घुमाओगे, वापस से वो फैट जो है जुड़ जाता है। फैट की यही प्रॉपर्टी है कि उसको तोड़ोगे, अगर आपने तोड़ के दूर दूर नहीं रखा, वो वापस से जुड़ जाता है, यही दिक्कत आती है। तो यही काम करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, फैट को तोड़ा और तोड़ने के बाद है ना, हम उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देते हैं। किस चीज की कवरिंग चढ़ा देते हैं भाई, वाइल्ड जूस की कवरिंग चढ़ा देते हैं। सिंपल सी चीज है, ये सोचो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे, वापस मिलाओगे, गोल गोल घुमाओगे, चिपक जाएगी। पर वहीं पर उसी चिकनी मिट्टी को बालू मिट्टी के अंदर गिरा दो, है ना, उस पे कुछ कुछ चिपका दो। अगर मैं उस पे पेपर चिपका दूंगा और उसके बाद में उस चिकनी मिट्टी को चिपकाने की कोशिश करूंगा, वो अलग अलग चिकनी मिट्टी की बॉल नहीं जुड़ेंगी। विजुअलाइज हो रहा है? विजुअलाइज हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम्हें चमक गया, मतलब भैया तुम्हारा भविष्य चमक रहा है। देखो भाई, अगली चीज पे आते हैं, इसका मेन डाइजेशन कैसे हो रहा है। सर हमने तो बस फैट को छोटे छोटे बॉल्स में तोड़ा है, अब वो डाइजेशन कैसे होगा? सर डाइजेशन होगा लाइपेज एंजाइम के थ्रू। याद रखना है, लाइपेज मतलब फैट का डाइजेशन, और पेनक्रियाटिक लाइपेज मतलब पेनक्रियाज से ये एंजाइम बन रहा है। क्या होता है भाई, फैट टूटता है ट्राइग्लिसराइड में और एट द एंड बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अगर आपको ट्राइग्लिसराइड याद नहीं भी रहता तो चल जाएगा, मेन याद रहना चाहिए, फैट टूटता है और बनाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्लियर है भाई? अगली चीज पे आते हैं। अगला पार्ट क्या बोलता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांसेस है यहीं से आएगा, तो मेहनत करना वर्थ है इसमें। विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज रिच इन स्टार्च, इनमें से कौन से में स्टार्च पाया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहां पर जो बात हो रही है वो पोटैटो की हो रही है, पर अगर हम इन जनरल बात करें, स्टार्च के बारे में ही पूछ रहा है, हिंदी में भी सेम वर्ड यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च अच्छे से किस में पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है, शुगर केन में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है ना, आलू में और गन्ने में। ट्रेंड भी चल रहा है ना, आलू खाओगे है ना तो आलू खिला देंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। कैसे पचाएंगे वो भी बता देंगे। देखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में ही, बड़ी बात ही है, कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एक एंजाइम बनता है सलाइवरी अमाइलेज, है ना, सलाइवरी अमाइलेज, या फिर हिंदी में बोलते हैं लार अमाइलेज, है ना। तो वो क्या करता है भाई, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। पर कौन से वाले को कर पाता है, केवल और केवल जो पका हुआ खाना होता है। अगर आप फ्रूट्स खाओगे उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, उसको नहीं कर पाएगा वो। उसको कब कर पाएगा भाई, पेट में जाकर ही डाइजेशन हो पाएगी। बाकी की डाइजेशन कौन करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सिंपल सी चीज है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको याद रखना है स्टार्ट तो कहां होता है भाई, हमारे माउथ में होता है, सलाइवरी अमाइलेज। बाकी सारा अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोल दो, इन सबसे होता है। क्लियर है? अगले पे आते हैं भाई। अगला पार्ट क्या पूछ रहा है, बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है भाई। नीचे दिए गए चित्र में, सर चित्र तो हमने बनाया नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। कुछ भाग दर्शाए गए हैं, पाचन प्रक्रिया पूर्ण होने पर इनमें से किस भाग में सबसे अधिक पचा हुआ भोजन उपसाहित होता है, मतलब कहां पर सबसे ज्यादा खाना जो है पाया जाएगा, वो भी डाइजेस्टेड वाला फूड। तो सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होती है सर, सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सबसे ज्यादा जो है खाना पचकर रखा होता है। तो मैक्सिमम डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पर सबसे ज्यादा खाना, पचा हुआ खाना आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब ये मान के चलो 90% तो इन्हीं में से आएंगे, पर रिस्क नहीं लेने का, वो 10% का भी। इसीलिए चुन्ने मुन्ने और क्वेश्चन है जो कि आपको देख के खुशी आएगी। क्या आएगी भाई, देखो, पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अभी तक लास्ट ईयर तक तो 90% चांसेस इसी के थे, पर इस बार सैंपल पेपर में थोड़ा सा चेंज आया है ना, तो इसी वजह से मैंने वो पिछला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया। पर अगर दिमाग नहीं चला सीबीएसई वालों का तो 90% चांस तो पहले ये आता था क्वेश्चन, अब की सिर्फ और सिर्फ 10% चांस है इस क्वेश्चन के। क्या क्वेश्चन है भाई, पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एमसीक्यू टाइप में तो पक्का आएगा ही आएगा। ये क्या है, सिंपल सी चीज है, हिंदी में बोलते हैं ग्लूकोज के अपघटन के मार्ग बताओ। ये आपने सबने याद किया हुआ होगा, ये वाला प्रोसेस भाई। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होती है और पायरुवेट बनता है। पायरुवेट के टूटने के 3 तरीके हो सकते हैं। सर अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो तो ये सिर्फ और सिर्फ यीस्ट में हो सकता है। और क्या बनाता है सर, इथेनॉल बनाता है और CO2 बनाता है। इथेनॉल समझ रहे, उसमें पाई जाती है ना। इसीलिए हम यीस्ट को किसके लिए यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं उन इंडस्ट्रीज में जहां पर दारू बनाई जाती है। इसके अलावा इथेनॉल एक और जगह पर मिलाई जा रही है, पेट्रोल के अंदर, है ना। उसे क्या बोलते हैं भाई, कौन सा पेट्रोल है जिसके अंदर इथेनॉल मिलाई जाती है, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। देखे जरा, साइंस के अलावा बाकी चीजें आज
आसपास की भी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अगले पे आते हैं भाई, देखो पायरुवेट को हम मसल्स के अंदर कभी कभी होता है, जैसे कि मान लो हमने है ना एक उपद्रवी बच्चा है ना, उपद्रवी बच्चे का नाम ले लेते हैं प्रियांशु। उसने क्या किया भाई, एक डॉग तो कुत्ता था, उसको क्या कर दिया, पत्थर मार दिया। अब कुत्ते ने बुरा मान लिया भैया, कुत्ता उसके पीछे, प्रियांशु आगे आगे, कुत्ता उसके पीछे पीछे। अब प्रियांशु भागेगा तो थक जाएगा, हाफने लगेगा। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या उसकी मसल्स को ये बोलेंगे भैया रुक जाओ कुत्ता काटेगा देखी जाएगी? नहीं, इमरजेंसी है भैया, भागना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी की जो मसल्स है उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि अगर इमरजेंसी में ऑक्सीजन की कमी है, बिल्कुल 0% वाली ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही, थोड़ी कम है, तो ऐसी कंडीशन में काम चल सकता है। क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन होती है और बनता है लैक्टिक एसिड। पर ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल्स में और दर्द करता है। इसी वजह से जब हम ज्यादा दौड़ लेते हैं तो दर्द होता है ना। इसके अलावा 2 एटीपी बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी यहां पर जो है बन रही है, दोनों की दोनों लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। कहां हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन? मसल्स में हो रहा है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, अगर हम देखें भाई माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला। जब भी तो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल है। क्यों सेल है अभी देखो, क्योंकि इसके अंदर जब प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का तो CO2 और वाटर बनता है, जिसका अपने कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा लेना देना है सर 36 टू 38 एटीपी। कहां पहले बन रहे 2 एटीपी, यहां पर बन रही है 36 टू 38 एटीपी, मतलब 18 से 19 गुना एनर्जी बन रही है। तो बढ़िया चीज तो है ना भाई, ये हो गया। अगली चीज पे आते हैं, इसी में ऑप्शन में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये 2 टर्म्स के बारे में बताओ, ट्रांसपीरेशन पुल और रूट प्रेशर। ट्रांसपीरेशन पुल और रूट प्रेशर क्या होता है? देखो अगर मैं एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक प्लांट है ना। प्लांट की लीफ में जो पानी पहुंच चुका होगा, अगर वो लाइट की वजह से क्या होगा भाई, इवेपोरेट हो जाएगा, तो यहां पर एक पानी की जगह खाली रह गई, है ना। खुद ही सोचो, आशु सर की एक बहुत सिंपल सी लाइन है, कोई आए ही ना जीवन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोई आके चले जाए तो जग सुना सुना सा लगता रहेगा। बिल्कुल यही चीज है यहां पर, लीफ के ऊपर आपको जो है नेगेटिव प्रेशर, एक सूनी सूनी वैक्यूम की जगह मिलेगी भाई, खाली जगह मिलेगी, जिसकी वजह से चाहेगा भैया पानी जो है वापस से आ जाए, जिसकी वजह से नीचे से पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा। ऊपर अपनी तरफ खींचने को क्या बोलते हैं, पुल। और ये जो पानी इवेपोरेट हुआ उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जब इवेपोरेशन लीफ पे होती है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, तो इसी को बोला ट्रांसपीरेशन पुल। इसी तरह से रूट प्रेशर क्या है भाई, रूट के अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है तो उसकी वजह से पानी को ऊपर धकेला जाता है, उसको बोलते हैं रूट प्रेशर। यही दोनों चीजें, ऊपर इवेपोरेशन की वजह से ऊपर की तरफ खींच रहा है, प्रेशर रूट में डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से ऊपर धक्का दे रहा है। एट द एंड दोनों की वजह से पानी ऊपर उठ जाता है। देखो भाई यही चीज हमने एक्सप्लेन करी। क्या एक्सप्लेन करी कि सर देखो हमने बोला ट्रांसपीरेशन पुल है, जिसको वात्सोपसर्जन खिंचाव बोलते हैं। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, माफ करना, है ना। पुल ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ, जब लीफ पत्तियों में से इवेपोरेशन होती है और उसकी वजह से पानी ऊपर खिंचता है, उसको बोलते हैं क्या चीज, वात्सोपसर्जन खिंचाव या फिर ट्रांसपीरेशन पुल। और रूट में प्रेशर बनता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में रूट प्रेशर ही बोलते हैं। क्यों बनता है, क्योंकि प्रेशर डेवलप हुआ, क्योंकि पानी को रूट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी के साथ में आपके 3 क्वेश्चन खत्म हो गए, 2 चुन्ने मुन्ने क्वेश्चन हो गए। 2 चुन्ने मुन्ने क्वेश्चन क्या बच गए भाई, एक बच गया ड्रॉ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन, है ना। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है। मेजरली ये 2 डायग्राम आते हैं, है ना। क्या क्या डायग्राम आता है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। तो एक बार ये समझते हैं भाई, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का या फिर आप बोलो श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाना है तो भाई क्या डायग्राम आएगा। देखो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी डायग्राम के लिए। सबसे पहली चीज देखो, ये कॉमन वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फेरिंग्स या फिर हिंदी में बोलते हैं ग्रासनी। उसके बाद में देखो आगे वाला पाइप, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पीछे वाले पाइप से मतलब नहीं है, पीछे वाला पाइप होता है फूड पाइप। आगे वाला जो पाइप है इसको बोलते हैं ट्रैकिया या फिर हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। अब इस चीज की प्रोटेक्शन करी जाती है, कैसे करी जाती है सर, ये जो ट्रैकिया है, श्वास नली है, ये पिचक ना जाए, है ना। जैसे अगर नॉर्मल एक मोटा सा पाइप होता है तो जैसे हमारा
घरों में नॉर्मल समरसिबल के लिए पाइप यूज होता है, तो वो बहुत ऐसा नॉर्मल सा होता है, अगर उसमें पानी नहीं होता तो पाइप पिचक जाता है। पर वहीं पर अगर वॉशिंग मशीन का जो पाइप होता है वो कभी पिचकता है? नहीं पिचकता, क्योंकि उस पे सर्कल सर्कल से बने होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं उसे। सेम चीज यहां पर भी होता है कि क्या होता है भाई, ये जो ट्रैकिया है, श्वास नली है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टिलेज की छोटी छोटी रिंग बनी होती है, पर वो पूरी कंप्लीट नहीं होती, सी शेप की होती है, ये याद रखना है आपको। अगली चीज पे आते हैं भाई। अब ये देखो, एक ट्रैकिया आ रहा है हमारे पास, लंग्स तो दो हैं, तो दो में डिवाइड होगा, दो में जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं श्वसनी। उसके बाद में और भी बहुत बार डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं भाई ब्रोंकाई। पहले वाले को ब्रोंकाई बोला, इसको ब्रोंक्यूल्स, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं श्वसनिका। देखो बहुत सिंपल सिंपल सी नाम है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, श्वसनी, श्वसनिका। क्लियर है भाई, ये हो गया। एट द एंड यहां पर लास्ट में एक फूला हुआ बलून लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं एल्विलाई, या फिर हिंदी में बोलते हैं कुपिका। इनका काम क्या होगा भाई? इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ कुछ का ही आपको फंक्शन याद रखना होता है, एल्विलाई, कुपिका, जिसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान। इसके अलावा डायफ्राम, जो कि हमें सांस लेने या सांस छोड़ने में मदद करता है। अब देखो भाई, ये हमारा एक पार्ट तो हो गया, एक पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी पूछता है, तो इसका डायग्राम क्या आएगा भाई? देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ये रहा। आपको जो यहां पर बीच में ये पाइपलाइन बनाई जाती है ना, ये सारी पाइपलाइन बिल्कुल भी नहीं बनानी है ना, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, फिर डायग्राम ही नहीं बन पाता, उनका काम भी नहीं है। मेन चीज ये है सर, हमारे पास दो किडनी है, एक लेफ्ट एक राइट, राइट वाली लेफ्ट होती है, लेफ्ट वाली राइट होती है। क्यों? क्योंकि हम हमारे सामने वाले इंसान की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे है ना, सामने वाले इंसान की बात कर रहे हैं। पेशेंट होगा तो उसका लेफ्ट आपको राइट ही दिखाई देगा। देखो भाई, लेफ्ट किडनी आ गई, बायां वृक्क, ये आ गया दायां वृक्क, राइट किडनी। इसमें से क्या होगा भाई? ये यूरिन फॉर्मेशन करता है, किडनी का काम ही है यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण करना। अब ये जो यूरिन है इसको आगे ट्रांसफर किया जाएगा, किससे? यूरेटर मतलब मूत्र वाहिनी से, है ना। वाहिनी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। ठीक है भाई, अगली चीज पे आते हैं भाई। ये स्टोरेज के लिए हो गया, यूरिनरी ब्लैडर या फिर मूत्राशय। आशय का मतलब होता है स्टोरेज यूनिट, है ना। ब्लैडर मतलब एक फूली हुई जगह, है ना कहीं उसका मतलब यही आ रहा है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है वो पाइपलाइन, क्योंकि देखो यूरिन स्टोर हो रहा है बॉडी के अंदर, अब उसे बॉडी से बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, जब भी तो एक्सक्रीशन होगा। तो एक्सक्रीशन के लिए वो पाइपलाइन जोड़नी पड़ेगी बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर तक। इस पाइपलाइन को बोलते हैं यूरेथ्रा, या फिर हिंदी में बोलते हैं मूत्र मार्ग। इसी के साथ में आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब बचता है बस लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है भाई? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? हा, क्या क्वेश्चन है, बच्चे इसको देख के खुश हो जाते हैं, है ना। बस छोटी छोटी गलतियां वो मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा आपको मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सिखाने की मेरे को जरूरत नहीं है। हिंदी में इसे दोहरा परिसंचरण बोलते हैं, है ना। दिखा भी देते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई? हम सिंपल सी चीज बोलेंगे, जब हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड जाता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। देखो, लंग्स से हार्ट निकला, एट द एंड घूमकर जब तक लंग्स तक ब्लड आएगा तो उस टाइम तक ये 2 बार हार्ट के चक्कर लगा चुका होगा। सिंपल सी बात ये बोलना चाहता है कि लंग्स से चालू करा, लंग्स में वापस जब ब्लड घूम के आएगा तो उसे हार्ट में 2 बार जाना पड़ेगा। मतलब पंपिंग ऑफ हार्ट ट्वाइस फॉर 1 सर्कुलेशन। मतलब जब हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड जा रहा हो एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए, सर्कुलेशन इन विच ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू दी हार्ट फॉर कंप्लीटिंग 1 साइकिल। ये हो गया डेफिनेशन। अब देखो, आपसे पूछा ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। इसके अंदर मैमल्स आएंगे और बर्ड्स आएंगे। मैमल्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मदर जो है बच्चे को फीड करती है, जैसे ह्यूमन में, कैट में, डॉग में, काउ में, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है। और बर्ड्स में, ये ध्यान रखना। अब इसका आगे क्या पूछा गया? एडवांटेज पूछा गया। एडवांटेज क्या है भाई? इसका एडवांटेज ये है क्योंकि ब्लड जो है बार बार अलग अलग पास हो रहा है, तो इसकी वजह से मिक्सिंग नहीं हो रही। मिक्सिंग कौन से ब्लड की नहीं हो रही? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा? जिसके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीकृत बोल देते हैं, ठीक है। वहीं पर जिसमें ऑक्सीजन ना हो, मतलब है पर बहुत कम है, तो उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, या फिर हिंदी में बोलते हैं विऑक्सीकृत। क्लियर है भाई? ये हो गया। तो एडवांटेज क्या है? यहां मिक्सिंग नहीं होती, तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं।
ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। कि हम गर्मियों में क्या करते हैं, हम पसीना बहाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, सर्दियों में हम शिवर करते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एट द एंड हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है किस किस का, मैमल्स का और बर्ड्स का, बाकी किसी का नहीं रहता। जैसे जो बाकी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छुप उप के रहते हैं कहीं ना कहीं, जैसे सांप वगैरह, इनमें बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो सकता। अगर बाहर 0 डिग्री हो गया तो इनकी बॉडी भी 0 डिग्री पर पहुंच जाएगी, हम ऐसे होंगे तो मर जाएंगे भैया, है ना। तो ऐसा ना हो, है ना, इसी के लिए क्या पाया जाता है, हमारे में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से हम हो गए वार्म ब्लडेड, है ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, भी इसे नाम दे देते हैं। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर जी आपने तो मेरे से बेकार आंसर लिख दिया, मैं तो हरदम फ्लो चार्ट बना के आता हूं। जबरदस्त तरीके से बनाया है भाई, बनाया है, फ्लो चार्ट भी बनाया है। आप सबको पता होगा भाई फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। मैं मुद्दे की चीज बस आपको समझा देता हूं कि वो पाइपलाइन जो कि क्या कर रही है, लंग्स से हार्ट तक ब्लड लेकर जा रही है। कौन से वाली साइड पर भाई, ये लेफ्ट है, लेफ्ट एट्रियम तक लेकर जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, या पल्मोनरी वेन या फिर फुफ्फुसीय शीरा। अब देखो सिंपल सी चीज याद रखना, जो लंग्स से रिलेटेड है वो क्या है, पल्मोनरी है, या हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय, क्योंकि लंग्स का मतलब फुफ्फुस होता है हिंदी में, है ना, ये हो गया। और वेन क्योंकि ये हार्ट की तरफ लेके जा रही है, अगर हार्ट से दूर लेकर जा रही होती तो बोलते हैं आर्टरी। अब देखो भाई हार्ट से दूर लेकर जा रही है और पूरी बॉडी के पास में लेकर जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे हम नाम देते हैं अओर्टा या फिर महाधमनी, या फिर इसे मेन आर्टरी भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहुंचा। ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड पूरी ऑक्सीजनेटेड है, राइट साइड पूरी डीऑक्सीजनेटेड है, ये हो गया। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेगा टिश्यू, और क्या भर देगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भर देगा। कैसा ब्लड हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा मतलब महाशीरा के थ्रू जाएगा, और कहां पहुंचेगा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से वापस जाएगा लंग्स के पास। किस लिए, वापस से ऑक्सीजन भरवाने के लिए। क्या किससे जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है लंग्स से रिलेटेड है तो पल्मोनरी फुफ्फुस तो आएगा ही भाई। इसके अलावा देखो पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि हार्ट से दूर जा रहा है, या फिर फुफ्फुसीय धमनी। समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी से भैया कमेंट बॉक्स में बता दो, लाइक कर देना। ये ध्यान रखना ये दोनों के दोनों है ना, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इनमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यू टाइप में पूछेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है इस बार ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछकर एमसीक्यू टाइप में पूछना चाहिए। ठीक है भाई, तो मैं इसी तरह से आपसे विदा लेता हूं भाई। मेरे ख्याल से आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। और एक बात बता देना भाई, क्या आप सभी को बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया, क्योंकि हिंदी मीडियम मैंने थोड़ा नया चालू करा, मैंने अभी चालू करा, तो एक बार बता देना भाई क्या सभी बच्चों को सारी चीजें बढ़िया से क्लियर हो गई, और क्लियर हो गई तो जल्दी से अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। आपसे विदा लेता हूं, अगली क्लास में मिलूंगा ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ में। ये ध्यान रखना भाई, अगला पिछला चैप्टर यहां पर लगा दिया और अगला चैप्टर यहां लगा दिया, एक चैप्टर पढ़ने से नहीं होगा, पूरा का पूरा कोर्स पढ़ने से होगा। तो ये दोनों के दोनों वीडियो देख लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।